हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो ऐसे कहते हैं ना, अरे बच्चों के हाथ में हथियार मत दो। आग कहीं जल रहा होता बच्चा, अरे ध्यान से, बच्चा आग में चला जाएगा। अरे बच्चे को पानी के पास जाने मत दो, उनकी सेफ्टी के लिए। तो मेरे मम्मी पापा कैसे हैं कि मेरे मम्मी पापा वो टाइम से हैं जहाँ पर चिट्ठियाँ चलती थी। लगभग हर किसी के मम्मी पापा उस टाइम के हैं। अब चिट्ठियाँ चल रही हैं भाई, उनके हाथ में अचानक आया कीपैड वाला मोबाइल, जिसका मारवाड़ हमने किया, हमें बताया वो बात। उसका पुक कोड जो होता है वो खोलना, सिम को लॉक कर देना, मोबाइल लॉक कर देना, गेम खेल खेल के बैटरी खत्म कर देना, फोन करके मोबाइल का पैसा खत्म कर देना, ये सब हमने किया हुआ है। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि हमारे माँ बाप ने, कहते हैं ना, आपका किया घूम के आपके पास आता है। अब आया स्क्रीन टच मोबाइल। स्क्रीन टच मोबाइल हमारे माँ बाप से पहले हमने पकड़ा है, और ये बात सबको पता है। हमारे मम्मी पापा ने बोला कि हमें मॉडर्न नहीं बना, मॉडर्न तुम लोग बन जाओ और ये मतलब जनरेशन के साथ आगे बढ़ो, स्क्रीन टच मोबाइल यूज कर सकते हो। हमने किया। अब हमने सोचा कि हम अकेले क्यों यूज करें, मम्मी पापा को भी सिखाएंगे। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा आप भी यूज करो। मेरे मम्मी पापा ने उसको कैसे यूज किया पता है? मोबाइल जैसे हथियार जैसा। डेंजर है भाई, उनके हाथ में मोबाइल देना बहुत खतरनाक। उनको मोबाइल ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ, पहले तो वो तुम्हें बताएंगे ये चीज कि अरे रहने दे, कुछ दबुक जाएगा यार, हम लोग ये सब चीज यूज नहीं कर सकते। फिर आप उनको कॉन्फिडेंस देते हो, अरे कुछ नहीं होगा, ये यूज तो करो। उन्होंने व्हाट्सएप पे खौफ फैला के रखा हुआ है। आपकी पर्सनल डाटा लीक हो रहा है, आपकी पर्सनल बातें लीक हो रही है पूरे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। फेसबुक में आपकी बचपन की बातें चैटिंग में चल रही है, उनको पता नहीं चल रहा कि आप पर्सनल चैटिंग नहीं कर रहे। मम्मी, आप लोग पर्सनल चैटिंग नहीं करो, आप जो लिख रहे हो वो सबको दिखाई दे रहा है। मेरे बारे में ये ऐसे लिखना बंद करो। उनके मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं भाई, व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, फेसबुक चल रहा है। जिस दिन मैंने अपने पापा को बताया कि पापा कैमरा ऐसे यूज होता है, मेरे पापा हर 3 दिन में एक बार मेमोरी फुल कर दे रहे हैं। 128 GB की मेमोरी फुल हो रही है। फिर मैं थोड़े बहुत कुछ डिलीट करता हूँ, कुछ को पेन ड्राइव में डालता हूँ, फिर 2 दिन में 3 दिन में फुल हो रहा है। मुझे मेरे पापा का पैसा देख के लगता है ना कि मेरे पापा अगर बचपन में उनको मोबाइल मिल जाता, पक्का कहीं ना कहीं फोटोग्राफर बन जाते हैं। कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी उतने फोटो नहीं उठाते जितने मेरे पापा 3 दिन में फोटो उठाते हैं। खास करके मेरी सेल्फी जो शुरू होती है यहाँ से, कभी नाक दिखाई देता है, कभी आंख, और कभी सिर्फ मुंह। मम्मी का ऐसा नहीं है। मम्मी देखिए रील्स, खाने बनाने का शौक, जैसे खाना कैसे बनाते हैं। एक डिश कभी जिंदगी में बनाया हो उसमें से कभी नहीं। उनको सिर्फ देखना है कि खाना कैसे बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई डिश उनको पता ना हो, उनको हर डिश के बारे में पता है, हर डिश के बारे में। मेरे को पता, मेरे को आधी इंडियन डिश नहीं पता, मेरी मम्मी को फ्रेंच, इटालियन सब पता है उनको। मैंने एक दिन मम्मी को पूछा, मम्मी मैं आज पिज्जा खा के आया हूँ। वैसे हम गांव में रहते हैं तो हमारे गांव में पिज्जा वैसा नहीं मिलता, हम लोग जब सिटी में जाते हैं तब। तो मैंने एक दिन मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी आज मैं पिज्जा खा के आया। कहते कौन सा पिज्जा? मेरा क्या मतलब? कहते हैं वो कॉर्न वाला पिज्जा, नॉर्मल चीज, मशरूम, पनीर, कौन सा पिज्जा खाया? मैंने कहा पनीर वाला, चीज बस्ट, नॉर्मल बस्ट। फिर उसके बाद मम्मी ने ऐसा बताया ना, मुझे वो दीदी याद आ गई पिज्जे वाली। वो सेम क्वेश्चन कर रही थी यार मुझे। वहां पर मैं नर्वस आ गया। और दीदी ने जो भी, हाँ ये डाल, हाँ इसको डाल देते हैं, बस हाँ इसको कर देते हैं, कोकिल जी कहाँ ले लेंगे, 25 का को 50 में लीजिए, हाँ वो भी ले लेंगे। नॉर्मल पिज्जा लोग 300 रुपए में खा के आते हैं, मैं 700 रुपए का खा के आया। मुझे नहीं पता मेरी मम्मी को ऐसे पता कैसे चला। फिर मैंने हिस्ट्री उनकी चेक करी, आधा भजन था उसमें, आधा खाना बनाने की रेसिपी, और आधा सीरियल्स। जो सीरियल्स के बहुओं के इंटरव्यू नहीं लिए जाते, वो वाले थे। मेरी मम्मी यहाँ क्या कर रही है? और पापा तो भाई, मेरे पापा का अगर मोबाइल आ जाए, मेरे पापा डार्क वेब चला रहे हैं। मेरे पापा ऐसे इंसान है, उन्होंने नेट का कोना कोना चेक कर लिया, कहां पर क्या है, कुछ
मतलब उनके हिसाब से मेरे हाथ से कुछ छूट तो नहीं गया। कई ऐसे इंटरनेट लोग आते हैं ना यूट्यूब पे कि तुम्हें पता है डार्क वेव जो हम लोग नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं वो सिर्फ 10% होता है, डार्क वेव 90% होता है, और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। जितने मिडिल क्लास फादर हैं उनके मोबाइल को देख लो, तुम्हें डार्क वेव समझ में आ जाएगा। लोगों को नॉर्मल लग रहा है मम्मी पापा को मोबाइल देना, नॉर्मल नहीं है भाई, नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो वो तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि इस फोटो को बेटा हम डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे, डाल चुके हैं, जो करना करो, वो वाली सीन है। गलती हो जाती है फिर डांट हमें पड़ती है, पता है। अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ये मोबाइल हम लोग नहीं चलाएंगे, उसके बाद ही हमारे हाथ में मोबाइल क्यों दिया। ये कमाल की बात है। ये तो वही बात हो गई कि खाना पकाने के लिए आग दिया है, अब आप जबरदस्ती से किसी का घर जलाओ तो हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन मुझे फिर वो पुक लोग याद आ जाता है, वो सिम लॉक हो जाता है ना, फिर आपको कॉल करना पड़ता है, फिर वो सिम खुलता है। बस मैं अपने पापा को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उस टाइम पे पापा ने सिर्फ मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी, मारा नहीं था। 2 चमाट मम्मी ने मारे थे, मुझे याद आता था बस अपनी बदमाशी, क्योंकि मैं भी बदमाश था ना, तो इसीलिए अब दूसरों के ऊपर भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचता हूँ कि यार मैंने भी तो किया था ऐसा। लेकिन देखो अगर मम्मी पापा को दे रहे हो मोबाइल तो पेरेंट्स लॉक लगा के दो उनको, नहीं तो बहुत डेंजर हो सकता है। So thank you so much for watching this video. If you like it, please like and subscribe and enjoy. Thank you.